है कि जैसे ह्यूमंस में क्या होता है, जो मेल होता है, जो मर्द होता है, तो वो लंबा चौड़ा होता है, और फीमेल क्या होता है, मतलब नॉर्मल होती है, मतलब मर्द से छोटी होती है। बट इस केस में क्या होता है कि मेल जो होता है वो छोटा होता है और जो फीमेल होता है वो बड़ा होता है। पढ़ने की चाहत पैसों ने दबाई जब जब हम। हेलो बालाजी के विद्वान बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है रघुराज सिंह और आज का जो लेक्चर है वो पार्ट 6 एनिमल किंगडम का है। एसके हेलमिंथेस हम पढ़ने वाले हैं। एसके हेलमिंथेस यानी एक ऐसे तरीके का फाइलम है जिसकी जो बॉडी होती है वो लॉन्ग होती है, और बाकी सब हम इसके रिप्रोडक्शन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सब कुछ हम इसमें पढ़ने वाले हैं और पढ़ेंगे। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो जो एसके हेलमिंथेस का जो दूसरा नाम होता है वो नेमा हेलमिंथेस भी हम कहते हैं। नेमा हेलमिंथेस को दो पार्टों में डिवाइड किया जाए जब करें तो नेमा का मतलब होता है थ्रेड और हेलमिंथेस का मतलब होता है वॉर्म, यानी थ्रेड वॉर्म भी हम इस फाइलम को कहते हैं। ठीक है। इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम का होता है। अभी तक हमने सेल, टिश्यू और ऑर्गन तक पढ़ा था। ये ऑर्गन सिस्टम है, यानी जब सेल, फिर सेल मिला के टिश्यू बनते हैं, फिर टिश्यू मिला के ऑर्गन बनता है, ऑर्गन, फिर एक ऑर्गन को मिला के ऑर्गन सिस्टम बनता है, यानी पूरी बॉडी बनती है। तो यही ऑर्गन सिस्टम इसके अंदर होता है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है इसका। सिमेट्रिक इसकी कैसी होती है, बायलैटरल सिमेट्री होती है, यानी ऑर्गन बॉडी को एक ही प्लेन जो होता है टू सिमिलर पार्ट में डिवाइड कर देता है। इसकी जो बॉडी फॉर्म होती है वो लॉन्ग होती है और सिलेंड्रिकल टाइप होती है। लॉन्ग होती है, लंबी होती है, और सिलेंड्रिकल टाइप होती है, ऐसे होती है, ऐसे होती है, यूं होती है, मतलब सिलेंड्रिकल टाइप होती है। और इसका जो सीलम होता है वो पिसिडोसीलम होता है। पिसिडोसीलम यानी जो यहाँ पे मैंने मेसोडर्म में दिखाया है, ये इसका अनडेवलप होता है। इसके अंदर मेसोडर्म जो होता है अनडेवलप होता है। जो सीलम होता है ये हुआ, ये पूरी बॉडी है, और इसमें यहाँ पे ये होता है जो जिसको हम जर्म सेल भी कहते हैं, यहाँ पे ये होता है, और यहाँ पे इस टाइप के ये कुछ पिसिडोडर्म होता है, पिसिडो कॉलम जिसे हम कहते हैं, इन्हीं को कहते हैं पिसिडो कॉलम। ये यानी अनडेवलप होते हैं। मेसोडर्म इसके अंदर अनडेवलप होता है, इसलिए हम इसको पिसिडोसीलम कहते हैं। इसके अंदर जो डाइजेशन होता है वो कंप्लीट होता है, यानी माउथ और एनस जो होता है वो दोनों होता है इसके अंदर, यानी माउथ भी होता है इसके अंदर, इसकी बॉडी के अंदर माउथ भी होगा और एनस भी होता है, इसलिए इसको कंप्लीट डाइजेशन भी हम कहते हैं। हैबिट इसके अंदर कैसी होती है, मोस्टली पैरासाइटिक होते हैं, यानी दूसरों की बॉडी से अपना न्यूट्रिशन बनाते हैं, और ये कुछ फ्री लिविंग भी होते हैं, यानी कुछ बिना किसी के मदद से भी खुद का अपना खाना बनाते हैं। और ये कहाँ पे रहते हैं ज्यादातर, सॉइल और वाटर में। ठीक है, H2 यानी वाटर में। इनकी जो जर्म लेयर होती है वो टिप्लोप्लास्टिक होती है, यानी 3 इनके अंदर लेयर होती है। एक होती है एक्टोडर्म, और होती है बीच वाली मेसोडर्म, और इनर जो होती है वो कहते हैं उसको एंडोडर्म। ठीक है, इतना समझ में आया। इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, यानी जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो फ्यूज होता है वो कहाँ होता है, बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम इसका पढ़ते हैं आगे के कैरेक्टर्स, तो इसके लिए इसको बेटा। तो भाइयों, अब जो इसके अंदर एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है, एक्सक्रेशन होता है, वो किसके द्वारा होता है, एक्सक्रेटरी पोर के द्वारा होता है। यानी इनकी बॉडी में एक यहाँ पे एक्सक्रेटरी पोर होता है, उसके द्वारा इसका एक्सक्रेशन होता है। इनके अंदर रिप्रोडक्शन कैसा होता है, पहले तो इसके अंदर रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और ये यूनिसेक्सुअल होता है, यानी मेल गैमेट और जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट वो अलग अलग बॉडी में होते हैं। ठीक है, और जो इसका मेल पार्ट होता है वो क्या होता है, कर्व्ड और शॉर्ट होता है। अब बेसिकली क्या होता है कि जैसे ह्यूमंस में क्या होता है, जो मेल होता है, जो मर्द होता है, तो वो लंबा चौड़ा होता है, और फीमेल क्या होता है, मतलब नॉर्मल होती है, मतलब मर्द से छोटी होती है। बट इस केस में क्या होता है कि मेल जो होता है वो छोटा होता है, और जो फीमेल होता है वो बड़ा होता है, बड़ी होती है। तो देखिए, मेल क्या होता है, इसमें कर्व्ड होता है और शॉर्ट होता है। देखिए, जैसे कि एक डायग्राम यहाँ पे बनाना चाहूंगा, एनसीईआरटी में भी दिया गया है, इस टाइप का ये डायग्राम होता है। ये मेल पार्ट है, ये मेल है, ये मेल है, और इसी का ये फीमेल है, ये फीमेल है। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों का माउथ होता है, ठीक है, माउथ होता है,
और ये जो पार्ट होता है यहाँ पे ये एनस का होता है। बेसिकली इतना ही याद करने की जरूरत है इसमें, ठीक है। ये इस टाइप की इसकी बॉडी होती है, तुम्हारा भाई तो डायग्राम इससे बनाता है। तो इस टाइप की इसकी बॉडी होती है। तो आप जैसे देख सकते हैं ये जो बॉडी है ये लंबी बॉडी है और ये जो शॉर्ट है। तो इसमें क्या होता है, स्ट्रेट और लॉन्गर होती है, सीधी बॉडी होगी बिल्कुल और लॉन्गर होगी, ये लंबी है बिल्कुल घुमावदार है। और इसमें क्या होती है, कर्व्ड होगी, ये यहाँ से कर्व्ड है और शॉर्ट है, इससे छोटी होती है, ठीक है। इतना समझ में आया। इसके अंदर जो डेवलपमेंट होता है वो डायरेक्ट और होता है और इनडायरेक्ट भी होता है। डायरेक्ट कैसे होता है, यानी जब मेल और फीमेल पार्ट जब क्रॉस करते हैं तो बॉडी के फीमेल के बॉडी में भी करते हैं। और इनडायरेक्ट कैसे होता है, मेल और फीमेल पार्ट कहाँ होता है, बॉडी के आउटर साइड हो सकता है। कहाँ हो सकता है, आउटर साइड हो सकता है, आउटर साइड भी हो सकता है, ठीक है। इतना समझ में आया। इसका जो कॉमन नेम होता है इसको हम कहते हैं थ्रेड वॉर्म। थ्रेड वॉर्म क्यों कहते हैं, यानी ये धागे की तरह पतली होती है, बिल्कुल पतला सा होता है, इसलिए इसको थ्रेड वॉर्म भी कहते हैं। और राउंड वॉर्म भी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये घुमावदार भी होता है, इसलिए इसको राउंड वॉर्म भी कहते हैं, इसका कॉमन नेम। तो भाई ये जो इसका एग्जांपल्स होता है वो होता है एस्केरस। एस्केरस को हम क्या कहते हैं, राउंड वॉर्म कहते हैं। और जो इसका दूसरा एग्जांपल होता है वो एंट्रोपिस कहते हैं। एंट्रोपिस को हम क्या कहते हैं, पाइन वॉर्म भी कह सकते हैं। एंट्रोपिस को हम क्या कह सकते हैं, पाइन वॉर्म भी कह सकते हैं। तो ये जो हमारा 5वां फाइलम है ये कंप्लीट हो चुका है। आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, आपके लिए इंटरेस्टिंग लगी होगी और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइलम है, इसको याद रखिएगा। और आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद, जय भारत।